Good morning 10th class. Today we will discuss about bleaching powder. In last video we discuss about sodium hydroxide की हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन की थी एंड वो जो प्रिपरेशन की थी हमने की थी NaCl की हेल्प से कि NaCl की हमने वाटर में डिजोल्व किया था एंड उसके बाद वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी उसे प्रोवाइड की थी। तो उससे हमारी फॉर्मेशन हुई थी कि NaOH फॉर्म हुआ था एंड Cl2 गैस वहाँ पर रिलीज हुई थी एंड H2 गैस वहाँ पर रिलीज हुई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, बेकिंग जो सोडा है उसकी जो हमारे पास प्रिपरेशन क्या होती है एंड वाशिंग सोडा की प्रिपरेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग जैसे कि हम सोल्ट डिस्कस कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी हमारे पास क्या है, एक सोल्ट होता है। तो वो सोल्ट हमारे पास क्या होता है, जो कैल्शियम का ये एक कंपाउंड होता है और ये हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। ये होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ये टेंथ क्लास में CBSE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एज यू वेल नो कि जो हमने ग्रुप में असाइनमेंट सेंड की थी उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर या वहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है असाइनमेंट में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस। क्लोरीन हमें पता है कहाँ से हमें मिली थी, कि जो हमने यहाँ क्लोरो अल्कली जो प्रोसेस की थी उसमें जो एनोड पर हमारी जो रिलीज होती है वो क्या होती है, Cl2 गैस वहां पर रिलीज होती है। किस प्रोसेस से, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम NaCl को वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एंड NaCl का अदर नेम यहाँ पर क्या है, ब्राइन है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो यह जो क्लोरीन गैस होती है, दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब जो क्लोरीन गैस यहाँ पर रिलीज हुई थी उसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ, कब, क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम हमने रीड किया था फर्स्ट चैप्टर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है हमारे पास। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास रिप्रेजेंटेड होता है इन द फॉर्म कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। किसकी फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड की फॉर्म में हमारे पास ये होता है। तो द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जो इसकी कंपोजिशन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इसका फॉर्मूला रीड करना है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस प्लस Cl2 रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्सो क्लोरो प्लस H2O। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास इस फॉर्म में होता है कि इसके पास 2 यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, Cl2 के साथ में, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है कि वाटर यहाँ से जो ऐसे ही जो है ये वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, कैल्शियम ऑक्सो एंड 1 क्लोरीन, क्योंकि 1 क्लोरीन बचती है हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि 1 क्लोरो, जो हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो ये है कि कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड 2। ब्लीचिंग पाउडर, अब हमें इनकी प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन के साथ में क्या करना है कि इनके यूज क्या क्या है। ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, फॉर ब्लीच कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लीन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कॉटन की मिल्स में यूज किया जाता है एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर किसी भी यहाँ पर सब्सटेंस को कलर करने के लिए, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री एंड ब्लीचिंग और कहाँ पे यूज किया जाती है, वास्ट क्लॉथ इन लॉन्ड्री। तो ये क्या है, क्लोथ्स को वगैरह को कलर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एज यू नो, जैसे कि यह क्या होता है हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। एंड एक यूज तो सभी को पता है, टू मेक ड्रिंक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। वाटर को जर्म्स से फ्री बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्लोरीन की जो टैबलेट होते हैं उनका भी यूज करते हैं एंड यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा। एज यू सभी को पता है कि बेकिंग सोडा हमारे पास क्या होता है, सभी को पता है बेकिंग सोडा कि हमारे पास
क्या होता है, ये हमारे पास एक सोडियम का कंपाउंड होता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे यहाँ पर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पॉपकॉर्न्स। एट सम टाइम इट इज एडिड फॉर मतलब कुकिंग को फास्ट करने के लिए, फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जैसे कि हमने मतलब जब हमने ये एक यहाँ पर वो किया था, मतलब कि रिएक्शन की थी, तो उसमें हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास जो ये होता है CO3 जो ग्रुप होता है, ये क्या होता है, कार्बोनेट ग्रुप होता है। एंड Na हमारे पास क्या है, मेटल है, एंड ये हाइड्रोजन है। तो वैसे तो हमारे पास ये क्या है कि बेकिंग सोडा इसका नाम होता है, लेकिन यहाँ पर इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन, एंड ये ग्रुप हमारा क्या होता है, कार्बोनेट। तो इसका कंप्लीट नेम यहाँ पर क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो इसका केमिकल नेम है। तो हम देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाते हैं। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। एंड इसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, NaCl का यूज करते हैं। ठीक है, तो NaCl में हम यहाँ ऐड करते हैं H2CO2 प्लस NH3, क्या, NaCl H2 प्लस CO2 प्लस NH3, जो हमारे पास अमोनिया गैस है। तो यहाँ से हमारा क्या कंपाउंड बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एंड हमारे पास क्या फॉर्म होता है, NaHCO3। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो डिड यू चेक द pH ऑफ, जब आप इसका pH यहाँ पर चेक करते हो, जैसे हमने यहाँ पर एक्टिविटी 2.4 की थी, तो कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि कैसे हम इसको न्यूट्रलाइज, किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इट इज, ये हमारे पास बेसिक नेचर का होता है, ये हमारे पास बेसिक नेचर का होता है। इट इज मिल्ड नॉन कोरोसिव, क्योंकि यह नॉन रिएक्टिव होता है, तो हम इसे यूज करते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम कुकिंग में इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हम जैसे ही इसे हीट करते हैं, ये हमारे पास क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। तो CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, ये इसका हीटिंग एक्शन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन हाउस होल्ड मटेरियल। हम इसको बहुत सारे हाउस होल्ड मटेरियल में यूज करते हैं। फिर हम इसके ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूज ऑफ बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा को हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, जैसे फूड में करते हैं, वो आपको पता ही है। फॉर बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा, जो क्या बेकिंग सोडा का मिक्सर होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए मिल्ड एडिबल एसिड है यहाँ पर, सच एज टार्ट्रिक एसिड। व्हेन, जब हम बेकिंग सोडा इज हीट, जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, तो वहां पर जैसे इसने हीट किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसे एसिडिक मीडियम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या, सोडियम का एक सोल्ट बनता है एसिडिक नेचर का, एंड CO2 रिलीज हो जाती है एक्वस सॉल्यूशन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन में, उसका कैन कोज ब्रेड और केक टू राइज। जैसे कि हम ये देखते हैं सॉफ्ट या स्पंजी हमारा केक बनता है, वो क्यों बनता है, किस कारण से बनता है, क्योंकि वहां से CO2 रिलीज होती है। CO2 जब भी रिलीज होती है तो वो क्या बना देती है, उसे सॉफ्ट स्पंज जैसा बना देती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड में भी क्या है, एक ये इंग्रेडिएंट होता है, बिंग, क्योंकि अल्कलाइन नेचर का होता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक इफेक्ट को इन स्टमक में, जो हमने स्टार्टिंग में रीड किया था, प्रोवाइड करता है रिलीफ। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो प्रिपरेशन है सोडियम वॉशिंग सोडा, क्या है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो अनदर जो केमिकल है दैट कैन बी ऑब्टेन, जो हमें सोडियम क्लोराइड से ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये हमें सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर जो इसकी प्रिपरेशन है कि हमने इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो वो हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। लेकिन कंप्लीट जब यू हैव सीन दैट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हो एंड रिक्रिस्टलाइज करते हो, एक तो हमें पता है कि क्रिस्टलाइजेशन की हमारे पास प्रोसेस होती है, दोबारा हम उसे क्रिस्टलाइज करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट हमें क्या देता है, गिव्स वॉशिंग सोडा, जब इसके पास 10H2O का यहाँ पर मॉलिक्यूल होते हैं। और ये भी हमारे पास क्या होता है, बेसिक इन नेचर का होता है, कि सोडियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं स्टार्टिंग में, जब हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तब हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। जब हम उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये एक्वस इन नेचर का होता है।
तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि व्हाट डज, ये हमारे पास जो 10H2 के मॉलिक्यूल है ये क्या है, डज इट वेट, क्या ये इसे वेट बनाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी पर है, वी विल मतलब नेक्स्ट जो सेक्शन में हम यही रीड करेंगे। सबसे पहले हम इसके यूज देख लेते हैं कि हम इसे यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। अब आपको पता है सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास वॉशिंग सोडा है उसको हम क्लीनिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, क्लोथ्स को, यूटेंसिल को। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हमारा हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर क्या होता है, जो हमारा जिस पानी में हमारे पास सोल्ट की अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर उसको भी, उसकी हार्डनेस को भी कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, आर द क्रिस्टल ऑफ सोल्ट रियली ड्राई, क्या जो हमारे सोल्ट जो होते हैं क्या वो हमारे पास ड्राई फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा की बात की है, तो वो हमारे पास क्या था कि Na2CO3 10, यहाँ पर उसके पास H2O के मोलिक्यूल थे। तो यहाँ पे जो 10H2O के मोलिक्यूल है, क्या ये बताते हैं कि ये हमें वेट फॉर्म में मिलता है। तो वही है हमारा कि हम इसे चेक करेंगे क्या ये हमें वेट फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है कि उसमें हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है इसमें हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना, सोल्यूशन नहीं पाउडर फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो हमारे पास ब्लू कलर के होते हैं। आप जैसे ही उसे हीट करते हो तो वो क्या है, वहां पर वाटर उसका रिमूव हो जाता है एंड वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या था वहां पर, मतलब कैसे ये चेंज हुआ जब हमें उसे हीट करते हैं। तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, विच सीम्स टू ड्राई कंटेन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। जब वो हमारे पास ब्लू कलर के दिखाई देते हैं तो उनके पास जो वहां पर रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, CuSO4 5H2 के उसके पास मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये हमारे पास क्या होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, बट जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, अपने जो ये हमारे इनके पास वाटर के मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाते हैं एंड वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वेट नहीं होता, हम इसे देखते हैं तो ड्राई फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पर उसके पास कंपाउंड है। तो व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव एंड सोल्ट जो हमारा वो टर्न हो जाता है किसमें, व्हाइट में। यू अगेन आप उसे अगर मॉइस्चर वहां पर प्रोवाइड करते हैं तो उसे वाटर मिलता है एंड वही उसके पास वाटर के मॉलिक्यूल अपीयर हो जाते हैं, दैट मीन्स उसका कलर वो रीगेन कर लेता है। मतलब यहाँ पे व्हाइट चेंज हुआ था, अगर मैं दोबारा उसे मॉइस्चर कंडीशन में लेके जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसी ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट होते हैं इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सोल्ट। की सोल्ट में जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 जो हमारा यहाँ पर मतलब कि हमने सोडियम कार्बोनेट में वॉशिंग सोडा में जो रीड किया था कि क्या ये हमारे पास वेट होता है, तो उसका आप आंसर दे सकते हो कि जिसके पास यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उसके लिए वो ही नीड नहीं है कि ये वेट हो। लेकिन यहाँ पर इसके पास क्या होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कि उसके पास वाटर के कंपाउंड है उसके केमिकल फॉर्म में। ऑन द अदर एंड विच, मतलब दूसरा भी हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है जो इसके पास क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। वो कंपाउंड हमारा क्या होता है, जिप्सम होता है। तो जिप्सम हमारा क्या होता है, कैल्शियम का कंपाउंड होता है कि CaSO4 एंड उसके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिपरेशन भी देखेंगे एंड वो प्रिपरेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज द केमिकल फॉर्मूला दिस एंड हम इसका यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका क्या देखते हैं कि इसकी वहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जैसे ही हमें हीट करते हैं किसको, जिप्सम को, एट 373 केल्विन पर, तो ये क्या करता है, अपने वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है एंड क्या बनाता है, वहां पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो यह सब्सटेंस है हमारे पास विच, ये वही सब्सटेंस है जिसको हम
प्लास्टर बोलते हैं। जैसे अगर हमारे हाथ की या लेग की बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो जिसका हम यूज करते हैं ये वही होता है इन राइट पोजीशन। उसको फिर हम जो बोन होती है उसको राइट पोजीशन पर लाने के लिए यूज करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर, आपको पता है वाइट होता है, ओन मिक्स विद वाटर। जैसे ही हम उसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो हार्ड वहां पर सॉलिड का मास फॉर्म हो जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि कॉपर सल्फेट 1/2 H2O, एंड हम उसमें ऐड करते हैं 1/2 H2O मोलिक्यूल, तो वो हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, कॉपर सल्फेट 2H2O। नोट दैट ओनली हाफ वाटर मोलिक्यूल इज सोन टू बी अट्रैक्ट एज वाटर मोलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप यहाँ पर जो हाफ मोलिक्यूल है उसे क्या समझते हैं, तो यू कैन यू गेट द हाफ वाटर मोलिक्यूल, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म में बिकॉज फॉर्मूला यूनिट जो हमारी जो कॉपर सल्फेट की मोलिक्यूल है वो शेयर करती है वन ऑफ द वाटर मोलिक्यूल। तो यहाँ पर ये हमें क्या बताते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट की वो जो हमारे पास यूनिट है वो क्या करती है, 1 मोलिक्यूल ऑफ द वाटर की एक मोलिक्यूल को शेयर करती है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम हाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों होता है। जो पीओपी हमारी होती है वो भी हमारी क्या होती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है। तो इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है एंड ये जो रिएक्शन है ये भी लर्न करनी है एंड ट्राई करना है इसे सोल्व करने की। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एंड इसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर है वो सभी आपके कंप्लीट होने चाहिए।